कक्षा 9 गणित। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को अध्याय 11 चतुर्भुज के बारे में कराने जा रहा हूं, जो कि भाग 1 है। तो चलते हैं बच्चों, चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। क्या क्या चीजें इसमें, कौन से चतुर्भुज है और कितने प्रकार के होते हैं ये। तो सबसे पहले ये एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार सबसे पहला एक प्रकार दिया हुआ है समलंब, आपको दिखाई दे रहा है, ये समलंब चतुर्भुज है। तो पहले नंबर का है ये समलंब, बच्चों ध्यान रखना। समलंब चतुर्भुज। इसमें है क्या, ध्यान रखना, इसमें एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है। तो ये दिया हुआ है चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा ए बी भुजा डीसी के समांतर, यानी ये ए बी भुजा है, इस डीसी भुजा के समांतर है। यह समलंब चतुर्भुज है और यह कहा जा सकता है कि चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम होता है या कहलाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है, इसमें केवल आमने सामने की ये भुजाएं समांतर है, बाकी दोनों नहीं समांतर हैं। ये तो ये क्या हुआ, समलंब हो गया। अगले प्रकार का दिखाई देते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। तो समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म जोड़ा समांतर होता है। यदि चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म में दोनों जोड़ा समांतर हो जाए, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें देखो, ये वाली भुजा जो है इसके समांतर हो गई है और ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई है। तो ये एबीसीडी में ध्यान रखना है, ए बी सी और ये डी लिखा हुआ है। तो ए बी समांतर किसके हो गया, सी डी के या डी सी कह दीजिए, और ए डी जो है वो समांतर हो गया किसके, बी सी के। ये दो भुजाएं दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, और समांतर होगी तो बराबर भी होंगी, ये खास हो जाएंगे। अगला प्रकार चल रहा है समचतुर्भुज, रोम्बस बोलते हैं इसको। यदि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। इसमें चारों भुजाएं बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। और ए बी समांतर किसके है, सी डी के, ए बी समांतर सी डी के, और ए डी समांतर है किसके, बी सी के। तो ये आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, समलंब हो गया, समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज में एक और बात ध्यान रखनी है, वो बहुत विशेष है। इसके जो ये विकर्ण होते हैं बच्चों, ये विकर्ण जो हम खींच रहे हैं, ये विकर्ण परस्पर 90 अंश के कोण पर काटते हैं। ये कोण जो बनता है ये 90 अंश का कोण बनाता है और समद्विभाजित करता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अनुपात दिया हुआ है, तो दिया क्या है, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, 4 कोण है। तो ये 3:5:7:9 हो गया। मानना अब पड़ेगा, यहाँ माना क्या है हमें बच्चों, एंगल ए है, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा 3x, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, कोण सी बराबर 7x हो जाएगा, और कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब क्या होता है, चतुर्भुज एबीसीडी में चारों कोणों का योगफल 360 होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ए का मान कितना है बच्चों, 3x है, बी का मान कितना है, 5x है, और सी का मान है 7x, और इसका है डी का मान 9x। ये हो गया 360 अंश। जोड़ लेते हैं, 3 और 5 8 हो गए, 8 और 7 15 हो गया, 15 और 9 हो गया 24। तो 24x बराबर हो गया 360 अंश।
तो x बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे 24। कटता है देखो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और काट दीजिए 2 से काटिए तो ये 15 आ जाएगा। यानी x का मान जो आ गया वो 15 अंश आ गया। अब हमें हर एक कोण मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे हम? कोण A का मान 3x है तो 3x की जगह 15 आ जाएगा, तो 15 तिया 45 अंश हो गया। ऐसे ही B का मान देखो कितना है, 5x है तो 5 गुणा 15 हो जाएगा, 15 पच्चीस 75 अंश हो जाएगा। ऐसे ही कोण C का मान कितना है, 7x है, 7 गुणा 15 हो गया, 15 सत्ते 105 अंश हो जाएगा। और D बचा, D में कितना है 9 है और ये गुणा 15 अंश हो जाएगा। यहाँ तो कितना हो जाएगा 15 नुमा 135 अंश हो जाएगा। यानी यही चारों आपके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले की तरफ। एक और क्वेश्चन ये दिया हुआ है नंबर 2। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? ये हमने ले लिया एक चतुर्भुज ए बी सी और डी। तो इनमें कोण, सारे कोण समान अंश के हैं, यानी x मान लिया हमने, ये भी कोण x हो गया और ये वाला कोण भी x ले लिया और इधर वाला कोण भी हमने x ले लिया। इसको मानना पड़ेगा चारों कोण समान है, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D और ये बराबर x मान लिया हमने। लेकिन बच्चों चतुर्भुज ABCD में क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360 अंश। A का मान भी x है, B का मान भी x है, C का मान भी x है और D का मान भी x है। तो ये 360 अंश हो गया। कुल मिला के 4x हो गया तो 360 अंश हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे 4, 4 नेम 36 और 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 90 अंश। यानी प्रत्येक कोण जो है A और B और C और D ये सारे के सारे 90 अंश के होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है ये परमें आपके यहाँ दी हुई है बच्चों 11.1। एक्सरसाइज भी 11.1 ही वैसे तो। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसको देखो कैसे लेते हैं हम लोग। तो ये सामने आपको दिया हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है कि ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ क्या करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखना बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि AB बराबर किसके हो जाएगा, ये AB भुजा जो है वो इसके बराबर हो जाएगी CD के। तो CD ले लीजिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये भुजा भी आमने सामने की बराबर होती है, यानी कि BC बराबर हो जाएगा AD। BC बराबर AD हो गया। देख लो ये BC कहाँ है, ये है BC और ये है AD। तो ना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। और AC विकर्ण है इसमें, यानी कि AC क्या हो गया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इसलिए क्या हो गया, तीन चीजें हो गई। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, ADC। और यही हमें सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये एक और दिया हुआ है, किसी प्रमेय है ये 11.2, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं हमें बराबर सिद्ध करके दिखानी है। इसमें देखिए बच्चों, त्रिभुज लेना हमें। त्रिभुज कौन सा, पहले ABC और कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ACD में। यानी ये ABC ये नीचे वाला हो गया और BC यानी ये वाला ACD ये ऊपर वाला। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज बराबर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं हम AB समांतर है किसके, CD के। यहाँ लिख देना चूंकि AB समांतर है CD के, यानी ये भुजा आपकी समांतर है।
ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो एकांतर कोण जो बनेंगे वो बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल हो जाएगा। तो लिखना है इसलिए कोण कौन सा, बी ए सी इज इक्वल टू कोण ए सी डी। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए, अब इसमें ये वाली तो मैंने बताई, और ये BC जो है वो समांतर किसके है, AD के। तो लिख दीजिए, चूंकि BC समांतर है AD के, तो यहाँ पर भी एकांतर कोण होंगे, यानी ये वाला एकांतर कोण इस वाले एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण क्या लिख दें हम, ये हो जाएगा DAC, कोण DAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACB, कोण ACB। ठीक है, ये भी एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। दो चीजें बराबर हो गई। तीसरा AC उभयनिष्ठ है, इसमें AC उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACD। जब ये सर्वांग सम हो गया तो सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। लेकिन बच्चों ये लिखना पड़ता है किसके द्वारा होता है, तो ये इसमें कोण भुजा कोण से, यानी ASA से हुआ। यहाँ बाई लिख दीजिए ASA, और बाई CPCT उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB बराबर क्या हो जाएगा CD, और BC बराबर हो जाएगा AD। और यही हमें सिद्ध करना था। ये किससे हो जाएगा, ये बाई CPCT बोलते हैं बच्चों इसको, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं उसमें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एक और आ रहा है हमारे पास, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होता है। यहाँ पर क्या लेना है बच्चों, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आयत होता है, मतलब AC और BD इसमें बराबर है। तो सबसे पहले जो है दिया है और फिर सिद्ध करना है, तो मैं सीधे सिद्ध करने पे चलूंगा। तो ध्यान रखना है इसमें विकर्ण बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा है BCD, यानी ये वाला ABC पूरा, और फिर इसके बाद BC और D में देखिए क्या क्या चीजें हैं। समांतर चतुर्भुज में ध्यान है आपको कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपका ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, यानी AB बराबर CD के, AB बराबर हो गया CD। और इसमें ध्यान से देखना, AC और BD भी बराबर दे रखा है हमें, AC बराबर BD, AC और BD यानी कि ये दोनों जो विकर्ण थे ये वाले और ये वाले विकर्ण बराबर थे। अब एक और भुजा रहेगी, इसमें ध्यान देखो ये BC जो है वो कॉमन है, BC क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, BCD। इससे क्या हुआ, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण, कोण C और कोण B बराबर हो जाएंगे। कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। परंतु एक ही ओर के कोण है ये, तो कोण B प्लस कोण C का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश। कोण B और ये C बराबर है, तो कोण B यहाँ रख दीजिए, कोण C की जगह भी कोण B लिख दीजिए, और ये 180 अंश हो गया। तो दो कोण B हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो कोण B का मान आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो कोण B बराबर 90 अंश। इसी प्रकार सारे कोण हमारे 90 अंश के हो जाएंगे। A बराबर B हो जाएगा, बराबर C हो जाएगा और बराबर
डी हो जाएगा और सारे के सारे 90 अंश के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज यानी ए बी सी डी एक आयत होगा। यहां तक हमें सिद्ध करना था बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। ये चल रहा है नेक्स्ट पार्ट। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हों तो वह समचतुर्भुज होता है। इसमें क्या करना है बच्चों, देखो ये 90 अंश के कोण बने हुए, ये 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश का एक कोण करा। तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए डी। त्रिभुज है ओ ए डी, ये वाला त्रिभुज आपका जो दिखाई दे रहा है ये रहा ओ ए डी। फिर इधर वाला भी ले लेते हैं, कौन सा है, ओ डी सी। तो यहाँ लिखेंगे और त्रिभुज ओ डी सी में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसमें क्या क्या बराबर होगा। इसमें कहा ना यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हो, यानी ये कोण 90 अंश के दोनों हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण दोनों 90 अंश के हैं। तो कोण लिखना है ए ओ डी बराबर कोण कौन सा, सी ओ डी बराबर 90 अंश प्रत्येक लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे पास, ओडी उभयनिष्ठ है। ओडी क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ। ओ भी इसमें उभयनिष्ठ हो गई। चूंकि विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं इसलिए ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ सी, विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम त्रिभुज कितना हो गया, ओ डी सी। किससे हो जाएगा बच्चों, ये देख लीजिए इसमें बाई एस ए एस, एस ए एस यानी कि भुजा कोण और भुजा से। अब इसमें क्या खास बात आ गई हमारे पास कि अब इसकी भुजाएं बराबर हो गई, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो गया है। इस कैसे लिखते हैं इसको, बाई सी पी सी टी लिखते हैं, या सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग लिखना पड़ता है। इसी प्रकार क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी बराबर डी सी आ गया, बराबर बी सी आ जाएगा और बराबर ए बी आ जाएगा। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यहां तक हमें सिद्ध करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो चलते हैं बच्चों, इसमें ध्यान रखना है कि ये समचतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये 90 अंश के होंगे। चलो देखते हैं बच्चों। तो इसमें भी क्या करना है हमें, त्रिभुज ओ डी सी और त्रिभुज कौन सा, ओ बी सी, ओ बी सी में दे देते हैं। क्योंकि जो चतुर्भुज है विकर्ण, इसमें समचतुर्भुज है बच्चों, देखो इसमें डीसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। डीसी बराबर बीसी हो जाएगा। और ओसी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ओसी के लिए उभयनिष्ठ कर दीजिए, उभयनिष्ठ है। ओसी यानी कि ये जो है दोनों में आ रहा है त्रिभुज में। अब एक और चीज है, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो ओडी बराबर ओबी हो जाएगा। तो ओडी बराबर ओ बी हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ओ डी सी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी सी हो गया। जब ये सर्वांग सम हो गया तो ये कोण बराबर हो जाएंगे परस्पर, इसलिए किससे हो गया, लेकिन बच्चों ध्यान रखना बाई एस एस एस, तीनों साइड है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण हमारे पास हो गया सी ओ डी बराबर कोण कौन सा, सी ओ बी। ठीक है, लेकिन है क्या, परंतु इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है, तो कोण सी ओ डी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना है, 180 अंश है। कोण सी ओ डी, इसकी जगह भी कोण सी ओ डी कर दीजिए बराबर 180 अंश, क्योंकि ये बराबर है
तो दो कोण COD आ जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण COD बराबर हो गया 180 अंश डिवाइडेड बाय 2, काट देंगे तो ये 90 अंश आ जाएगा। कोण COD बराबर हो गया 90 अंश। इसका मतलब क्या हो गया, ये विकर्ण परस्पर लंबवत है, यानी कि AC जो है वो लंब है किस पर, BD पर, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इनके कोणों के समद्विभाजक हैं, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। यहाँ पर भी ये कोण और ये कोण बराबर है, इस जगह पर भी ये कोण और ये कोण बराबर है, और यहाँ से भी ये कोण दोनों बराबर है। इनकी सहायता से ये PQRS बन रहा है। इन PQRS को बताना है कि ये समान क्या चीज है, आयत है। इसको हमें बताना है ये आयत है। तो चलिए बच्चों देखना चालू करते हैं जरा इसको कैसे होगा। अब इसमें बच्चों देखना है, इस त्रिभुज में ले रहे हैं फिलहाल, तो ये कोण आपका पूरे कोण का आधा है, तो इसको लिख लेते हैं। कोण कौन सा है, कोण हमें निकालना है DAS, तो ये कोण DAS, और प्लस कोण कौन सा ले रहे हैं हम, DAS लिया, फिर ये आ जाएगा ADS, कोण ADS। देखो कितना आ जाएगा, कोण DAS जो है वास्तव में DAS क्या होगा, पूरे कोण का आधा हो जाएगा, तो 1/2 कोण A हो जाएगा, प्लस ये वाला कोण D का आधा होगा तो 1/2 कोण D हो जाएगा, और यहां से क्या होगा 1/2 कॉमन ले लेंगे तो कोण A प्लस कोण D आ जाएगा। लेकिन ये A प्लस D जो है कोण क्या होता है, ये दोनों क्योंकि एक ही ओर के कोण बने हुए थे 180 अंश हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 180 अंश, ये काट देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 90 अंश आ जाएगा, बराबर 90 अंश आ गया। अब हमें क्या कर दिखाना है आपको, ये कोण हमारे 90 अंश के आ गए, तो त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, त्रिभुज है ASD में, तीनों कोणों को लिख के दिखाना है। तो कोण कौन सा है, DAS है, प्लस का कोण कौन सा है, ADS है, और प्लस का कोण कौन सा हो जाएगा, ASD। ये हो गया 180 अंश। लेकिन इन दोनों कोणों का योगफल हमारा अभी 90 अंश का निकाल के दिखाया, तो यहाँ 90 अंश हो जाएगा, प्लस का कोण ASD बराबर 180 अंश हो जाएगा, तो कोण ASD बराबर हो गया 180 अंश माइनस 90 अंश, तो कोण ASD बराबर 90 अंश। इसी प्रकार सारे कोण कौन कौन से, कोण S बराबर कोण R बराबर कोण P बराबर कोण Q, ये सारे के सारे 90 अंश हो जाएंगे। इसलिए जो चतुर्भुज है कौन सा, PQRS एक क्या होगा, आयत है। प्रत्येक कोण 90 अंश के हो गए, इसलिए आयत हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्णों का कटान बिंदु O हो और OA बराबर 3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये OA ये 3 सेंटीमीटर का है, और OB जो है 4 सेंटीमीटर, O से लेके B तक 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड OC, OD, AC और BD की लंबाई ज्ञात करो। देखो क्या क्या निकालना है, पहले हम OC की बात कर ले, OC ये है, इसकी भी निकालनी है, फिर OD निकालनी है, यानी ये निकालना है, फिर AC निकालना, AC तो पूरा ही हो गया, और फिर BD भी निकालना है, यानी BD भी पूरा विकर्ण हो गया। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि OC जो है वो लंबाई OA के बराबर है, और OA आपका 3 सेंटीमीटर है, तो एक तो आंसर हमारा आ गया, यानी OC बराबर है। OD देखिए, OD जो है वो OB के इक्वल है, तो OB लिख दीजिए, और OB कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब क्या कहा इसने, AC निकालना है, तो AC बराबर ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा, OD हो जाएगा। OD कितना है 4 है, तो 2 × 4 यानी कि 2 × 4
8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी एक आंसर है। और हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। BD क्या है हमारे पास, BD ये आपका, यहाँ बच्चों AC मांगा गया था, तो AC जो है 2OA का हाफ होगा, मतलब डबल होगा OA। OA हमारे पास 3 है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। BD निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डबल ऑफ OB हो जाएगा। OB हमें पता है, OB कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, तो कुल मिलाकर के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। OD निकल गया हमारे पास, बाकी सब निकल गए हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और दिखा रहा है, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर खींची गई माध्यिका AD है, जो E तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर ED, यानी AD जो है ये वाली चीज, वो ED यानी इनके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हमें त्रिभुज लेना है ABD। देखो त्रिभुज ABD, और त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, DCE। ये है DCE में। देखिए AD इज इक्वल टू, ये गिवन है, AD इज इक्वल टू DE, ये क्या है, दिया है। चलिए दूसरा देखिए, ये D मध्य बिंदु है, तो BD बराबर DC हो गया। BD बराबर DC क्या हो गया, D जो है BC का मध्य बिंदु है। चलिए ये हो गया। और इसमें देखिए ये कोण जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर है, तो कोण ADB बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, CDE। यहाँ पे लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण। चलिए ये कोण बराबर हो गए। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज किससे, DCE। जब सर्वांग सम हो गया, लेकिन किससे हुआ है बच्चों, इसमें भुजा कोण भुजा से हो जाएगा, यानी कि साइड एंगल साइड से हो गया। बाई लिख दे रहा हूं मैं। अब क्या हो जाएगा, ये आपका बाई CPCT जो है बराबर हो जाएगा, यानी कि AB बराबर CE हो जाएगा। AB बराबर CE, और क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर हो जाएगा। कोण कौन सा, कोण आपका BAD बराबर कोण कौन सा, CED। परंतु ये एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने की वजह से क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब एकांतर है इसलिए ये रेखा समांतर हो जाएगी, इसलिए AB समांतर किसके हो जाएगी, AC पर। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, यानी ये चतुर्भुज ABEC समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए एक लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी देख लेते हैं हमारे पास। ये क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। यदि AQ DP को S पर प्रतिनिधित्व करे और BQ CP को R पर प्रतिनिधित्व करे, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, देखना है। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये P बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी AP जो है किसका हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। और AP के साथ साथ QC निकालेंगे, यानी CQ, ये हो जाएगा हाफ ऑफ कितना, और DC हो जाएगा। परंतु AB और DC इक्वल है, ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। और परंतु समांतर चतुर्भुज है ना,
ए बी इज इक्वल टू डी सी है। ये समीकरण नंबर 3 होगी। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए पी बराबर सी क्यू हो गया। इसलिए चतुर्भुज कौन सा, ए पी सी क्यू क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ऐसे बच्चों दूसरे भी हैं इसमें, दूसरे को भी कहा गया, ये पहले वाला तो हो गया बिल्कुल ठीक। वैसे ही डीपी बी क्यू वाला, देखो डीपी कहाँ है, ये रहा डीपी बी क्यू, यानी ये वाली भुजा पूरे की आधी हो जाएगी और ये वाली भुजा पूरे की आधी हो जाएगी, लेकिन दोनों बराबर है। बिल्कुल इसके जैसे ये वाला भी सिद्ध हो जाएगा। कौन सा, ये वाला नहीं बच्चों, ये वाला सेकंड वाला भी। और पी क्यू आर एस ही दिखाई दे रहा है आपको, पी क्यू आर एस। अब क्या करना है, लास्ट वाला लेना बच्चों इसमें। तो यहां आ जाएगा, देखो चतुर्भुज कौन सा, पी एस क्यू आर में देख लो, ये भुजा इसके समांतर है बच्चों, यानी क्या लिखेंगे, एस पी समांतर है किसके, क्यू आर के। और सिमिलरली हमारी ये वाली भुजा भी इसके समांतर है, कौन सी है, पी आर, और समांतर किसके हो गया, एस क्यू के। इसलिए क्या हो गया, ये पी एस क्यू आर समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए समांतर चतुर्भुज हो गया, ये यहीं पर आपका प्रूव हो गया। आज का वीडियो बच्चों मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।